और सवाल यही उठता है कि आखिर एक श्रापित पेड़ की जड़ों के नीचे ऐसे कौन से राज दफन हो सकते हैं। सच कहूं तो इसी एक सवाल के जवाब में ही पूरी कहानी का असली राज छिपा है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। वहां के लोग क्या कहते थे? वो कहते थे डायन, एक डायन रहती है वहां। सोचिए, ये वो खौफनाक चेतावनी है जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। गांव वालों का तो पक्का मानना था कि उस पेड़ पर किसी डायन का वास है, और बस इसी एक डर ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए वीरान बना दिया था। घर में एक अजनबी। अब कहानी में एक भयानक मोड़ आता है, पता है कब? जब उस पेड़ का श्राप गांव की सरहदें लांघकर सीधा एक परिवार के दरवाजे पर दस्तक देता है। तो होता यह है कि एक रात एक कार सीधे उसी श्रापित चंपा के पेड़ से बुरी तरह टकरा जाती है। अगले दिन जब लोग देखते हैं तो ड्राइवर एक जवान लड़की बेहोश मिलती है। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसे एमनीजिया है, मतलब वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। अब एक दयालु स्थानीय परिवार इंसानियत के नाते उसे ठीक होने तक अपने घर ले आता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या वो लड़की सच में अकेली आई थी? श्वेता का डरावना अनुभव। अब जैसे ही ये नई मेहमान, ये अजनबी लड़की घर में रहना शुरू करती है ना, बस तभी से परिवार के बेटे की पत्नी श्वेता, उसके आसपास मतलब उसके इर्द गिर्द भयानक और अनहोनी घटनाओं का एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो जाता है। और पहली घटना होती है अंधेरे में एक अजीब सा खिंचाव। देखिए, अब तक घर में खतरा सिर्फ महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो हमला करता है। श्वेता पर पहला वार होता है, एक ऐसा हमला जो दिखता तो नहीं पर जिसका दर्द एकदम असली था। वो घबराकर कहती है, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर मुझे बिस्तर से खींच लिया हो। जरा सोचिए श्वेता की दहशत के बारे में, जब सोते सोते कोई अनदेखी ताकत उसे बिस्तर से नीचे खींच लेती है। लेकिन उसका पति सुनील उसकी बात को बस एक बुरा सपना मानकर टाल देता है। और फिर जल्द ही एक और अजीब घटना होती है। हुआ यूं कि किचन में एक बिल्ली को लेकर श्वेता अपनी परेशानी बता रही थी, तो उस अजनबी लड़की ने पता है क्या कहा? बड़ी आसानी से, बिल्कुल कैजुअली उसने कहा, इसे मार क्यों नहीं देती, तुम्हारी मुश्किल खत्म हो जाएगी। बस ये सुनना था और श्वेता के दिल में एक खौफनाक, एक गहरा डर बैठ गया। अब आती है दूसरी चेतावनी। आग की लपटों में एक इशारा, मतलब पहले हमला हुआ, फिर एक अजीब सी धमकी, और अब वो अनदेखी ताकत एक सीधा और बहुत ही भयावह संदेश भेजती है। श्वेता क्या देखती है कि उसकी शादी की तस्वीर उसमें रहस्यमयी तरीके से आग लग गई है और वो धीरे धीरे जल रही है। बस ये घटना श्वेता के डर को ना पक्के यकीन में बदल देती है। उसे अब कोई शक नहीं था कि कोई बुरी ताकत है जो उसे उस परिवार से पूरी तरह मिटा देना चाहती है। अब एक पंडित को बुलाया जाता है, क्योंकि इन सब घटनाओं से घबराकर अब सिर्फ श्वेता को ही नहीं, पूरे परिवार को यकीन हो जाता है कि घर में कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत है। और बस वो घर की इस काली ऊर्जा की जांच के लिए एक ज्ञानी पंडित जी को बुलाते हैं। एक भूत का असली नाम। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने चरम पर पहुंचती है। वो पल जहां उस छिपी हुई ताकत का पर्दाफाश होने वाला था। पंडित जी घर में आते हैं और आते ही एक काली शक्ति को महसूस कर लेते हैं। उनका फैसला, उनका निदान एकदम साफ था। वो कहते हैं, इस घर में एक काली शक्ति का वास है। उसने उस लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया है। मतलब शमशान से आई एक बुरी आत्मा ने उस अजनबी लड़की के शरीर को ही अपना घर बना लिया था। और फिर होता है छत पर आमना सामना। उस रात श्वेता को बिल्कुल नींद नहीं आती। वो इतनी बेचैन थी कि हवा खाने के लिए छत पर चली जाती है और वहां जाकर क्या देखती है कि वो अजीब लड़की उसका पीछा कर रही थी। और फिर वो होता है जिसका श्वेता को सबसे ज्यादा डर था। उस लड़की की आंखें अचानक खून की तरह लाल हो जाती हैं और वो श्वेता का गला घोटते हुए कहती है, मैंने इस दिन के लिए 9 साल इंतजार किया है। मेरा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तू खत्म नहीं हो जाती। एक पुरानी दुश्मनी, एक भयानक बदला। लेकिन ठीक समय पर पंडित जी बीच में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो आत्मा श्वेता को मार पाती, पंडित जी अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, श्वेता को बचा लेते हैं और उस हिंसक आत्मा को एक सुरक्षा घेरे में फंसा लेते हैं, उसे कैद कर लेते हैं। अब पूरा परिवार खौफ में ये सब देख रहा है और उनके सामने पंडित जी उस आत्मा को ललकारते हैं। वो पूछते हैं, कौन है तू? वो उसे हुक्म देते हैं कि अपनी असली पहचान बताए और वो आत्मा जवाब देती है,
चंपा हूं मैं, बस ये एक नाम। और ये नाम सुनते ही श्वेता और उसके पति सुनील दोनों के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। चंपा, ये वो नाम था जिसे वो दोनों अपनी जिंदगी में कभी दोबारा सुनने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। एक बहन की बदले की कहानी। तो अब जब ये पता चल ही गया है कि वो आत्मा कौन है, तो सवाल उठता है, क्यों? आखिर वो बदला क्यों लेना चाहती थी? चलिए अब इस कहानी के पीछे की कहानी जानते हैं। देखिए, ये कहानी किसी बाहरी दुश्मन की थी ही नहीं, ये तो घर के अंदर बसे धोखे की कहानी थी। सच ये था कि चंपा सुनील की पहली पत्नी थी और श्वेता चंपा की अपनी सगी बहन थी। श्वेता मन ही मन सुनील से प्यार करती थी और उसे पाने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने धीरे धीरे सुनील के मन में अपनी ही बहन चंपा के खिलाफ जहर भरा और एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि चंपा उसे छोड़कर चली गई है। मतलब अपनी ही बहन के पति को पाने के लिए ईर्ष्या और झूठ का एक ऐसा जाल बुना जिसने सबकी जिंदगी तबाह करके रख दी। और ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी, एकदम ठंडे दिमाग से की गई क्रूर साजिश थी। पहला कदम, श्वेता ने झूठे बहाने से चंपा को घर से बाहर बुलाया। दूसरा कदम, रास्ते में उस पर हमला करवाया। तीसरा और सबसे खौफनाक कदम, उसने चंपा को जिंदा ही उसी चंपा के पेड़ के नीचे दफन करवा दिया। और चौथा कदम, अब जब सुनील विधवा हो गया तो उससे शादी करके अपनी बहन की जगह ले ली। मतलब अपनी बहन को जिंदा दफनावा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी जिंदगी जी सके। कब्र से मिला न्याय। तो अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, वो मोड़ जहां कातिल और शिकार दोनों को अपना अपना हश्र मिलना था। तो अंजाम क्या हुआ? श्वेता का सच सबके सामने आ गया, उसके अपराधों का पर्दाफाश हो गया और सुनील ने खुद उसे गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया। और चंपा, उसकी बेचैन आत्मा की शांति के लिए एक पूजा समारोह करवाया गया ताकि 9 साल भटकने के बाद उसे आखिरकार मुक्ति मिल सके। एक तरह से सच सामने आने पर न्याय हो गया। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है। बदला तो पूरा हो गया, न्याय भी मिल गया, पर क्या इतनी गहराई से धोखा खाई हुई आत्मा को सच में कभी पूरी शांति मिलती है? ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बदला और न्याय के बाद भी क्या कुछ घाव वाकई कभी भरते हैं? इस बारे में सोचना तो बनता है।